जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदेद। और ब्रेक से पे जब मैं जा रही थी तो उससे पहले मैंने आपसे बात की कि आज जो है स्पेशल डे है। आपको पता है कि वर्ल्ड ड्रग डे, इस हवाले से बात करेंगे। मनशियात 27 करोड़ अफराद की जिंदगी जहर किए हुए एक आलमी रिपोर्ट के हवाले से ये बात कर रही हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 27 करोड़ अफराद मनशियात के आदी हैं, जो कि जहनी दबाव, ये मनशियात के जब आदी होते हैं तो इस किस्म की बीमारियों का भी शिकार होते हैं। जहनी दबाव और दीगर अमराज से वक्ती सुकून हासिल करने के लिए इस लानत का सहारा लेते हैं, लेकिन मजीद जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और पाकिस्तान में कुल 70 लाख से ज़ायद अफराद जो है नशा आवर अशिया के आदी हैं। और हम देखते हैं रोज़ाना अपने रास्तों में, सड़कों पर कि किस तरह जो है नशे के आदी लोग हर तरफ बिखरे हुए नज़र आते हैं और सिवाय हम अफसोस करने के कुछ भी नहीं कर पाते। और यहाँ पे एक बात जो बहुत ज़रूरी है आपसे जिक्र करने के लिए कि पाकिस्तान में रोज़ाना 700 अफराद नशे का शिकार होकर अपनी जान जो है उससे चले जाते हैं। और जो दहशतगर्दी से मरने वाले अफराद की तादाद जो है उससे भी ज़्यादा ये तादाद है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर सोचना चाहिए। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। जो हमारी गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं सना शमीम साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर जो है ये आपको बता सकती हैं कि ये जो अलमिया जिससे हम जो फेस कर रहे हैं इससे हम किस तरह कॉप अप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपको कहेंगे वेलकम अपने शो में और सुबह खैर। बहुत अच्छा लगा कि सुबह सुबह आप आई हैं और बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा जब आपका देखा तो मैंने कहा आपसे जो बात करने जा रही हूँ बहुत अफसोस की बातें हैं ये। और सिवाय अफसोस के हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं सना, ये आज आप हमें बता के जाएंगे। लेकिन पहले इस वर्ल्ड ड्रग डे जो है मनशियात के खिलाफ जो है दिन मनाया जा रहा है, तो इसके हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो आई वुड अप्रिशिएट कि बहुत अच्छे स्टैटिस्टिकली आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि कितने ज़्यादा लोग हैं और क्या है। बट अगेन ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं जी, जो लोग हमें नजर आ रहे हैं, जो जिसका जिक्र मैंने किया exactly, हम देख रहे होते हैं बिल्कुल। इसके अलावा घरों में भी अक्सर लोग अपने बच्चों को बंद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल्स हैं और उन्होंने शुरू कर दिया है तो पेरेंट्स का बेस्ट वे ये होता है कि इनको घर में बिठा के और जस्ट खुद ही रोकथाम करके कर लें, तो वो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही होती हैं। सही, राइट। तो अगर इसको भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, दुख भी होता है कि हम कर सकते हैं हेल्प लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते समटाइम्स। बट अगेन जितनी हेल्प हम कर सकते हैं कोशिश होती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो डे सेलिब्रेट होने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप उस टॉपिक को उठाते भी हैं और अवेयरनेस दे देते हैं। एग्जैक्टली। और हर चीज़ की अगर आपको इख्तिताम करना है ना, सबसे पहले उसकी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। राइट। जैसे अब अगर कैंसर भी है तो डायग्नोसिस उसका कंप्लीट करते हैं कि भाई ठीक है कहाँ है, किस लेवल का है, एंड देन फिर उसकी सारे डायग्नोसिस पे आते हैं। तो इसी तरह दैट इज़ अ गुड थिंग कि ये डे सेलिब्रेट भी होता है और उसको अच्छे तरीके से प्रमोट भी किया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस आए। अच्छा, अभी सना मैंने यहाँ पे स्टार्ट में जिक्र किया कि जब आप जहनी तनाव और बेसुकूनी का शिकार होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो आप ऑटोमेटिकली जो है इस नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, मनशियात की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पे आप ज़रा अभी ब्रेक से पहले भी बता रही थी मुझे कि भाई इसमें ज़्यादा जो है आप टीनेजर्स जो हैं इसमें आपको नज़र आते हैं और ज़्यादा पेशेंट भी ऐसे आते हैं। थोड़ा गाइड कीजिए कि क्या वजह है कि टीनेजर्स ही क्यों, क्या आपने जिस तरह कहा है घरों में माँ बाप का क्या किरदार होना चाहिए कि घरों में बंद रखा हुआ है बच्चों को, क्या ये वजह होती है कि बच्चे फिर इस तरफ आ जाते हैं? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि देखें हम सब मानते हैं कि फ़र्स्ट स्कूलिंग जो है ना बच्चे की घर में होती है जी। अब शुरू से ही अगर बच्चे को स्ट्रेस में रखा जाए और बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाए, अगर अच्छी चीज़ों पे रीइंफोर्समेंट नहीं होती, तो फिर क्या होता है, बच्चे क्या ये चीज़ें कहाँ फाइंड आउट करते हैं? बाहर जी। और बाहर वो अपने ही बराबर के बच्चों से सारी एडवाइसेस ले रहे होते हैं, सब पूछ रहे होते हैं, जो उनको मिसगाइड भी करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका होता है कि उनको ड्रग्स में इजीली लगा दिया जाए जी। अच्छा, अब अगेन पेरेंटिंग, इसलिए भी मैं आपसे जो बात कर रही थी वो ये कि पेरेंटिंग और घर के अंदर जो जिस तरह से बच्चों को पाला जाता है, ट्रेन किया जाता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपना किरदार सिर्फ पालने वाली हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त बन के भी, और बच्चों को किस तरह से टैकल करना है, उनको सिखाना किस तरह से है कि अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आए देन हाउ टू हैंडल दैट, वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे। दैट इज़ मच बेटर कि वो अपने बराबर वाले दोस्त से पूछें, यार मुझे उस तरह का दिल चाह रहा है, क्या करना चाहिए? वो कहे कुछ नहीं होता, चलो ट्राई करते हैं। सना, ये आप बात बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये प्रैक्टिस में नहीं है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के
फ्रेंड बने। और Exactly. बच्चे उनसे इस तरह क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं, और अगर बिल्कुल। बनते भी हैं तो वो बस उस हद तक होते हैं कि बस आके स्कूल कॉलेज की बात बता दी। तो ये आप किस तरह पेरेंट को बताएंगी कि किस तरीके से बच्चों के दोस्त बने जा सकता है, क्योंकि बच्चों का पहला दोस्त तो उसकी माँ होती है और बाप होते हैं। एग्जैक्टली ये मैंने अक्सर, मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो मैं जब बच्चे, से मैंने आपको बताया टीनेजर्स भी आ रहे होते हैं और बड़ा अफसोस होता है कि इतनी छोटी एज में जिसमें इनको खुश होना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए वर्ल्ड को, उस दिनों में वो डिप्रेशन में जा रहे हैं ड्यू टू दिस कि पेरेंट्स का ये इशू है, पेरेंट्स ये कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादातर सेशन फिर पेरेंट्स के साथ इसलिए करती हूँ ताकि उनको मैं 4 बातें समझा सकूँ। वो 4 इधर बातें बताइए प्लीज, 4 बातें जो है ना। बिल्कुल 4 बातें, ये बहुत सिंपल सी हैं। इट्स जस्ट लाइक कि ऐसे समझ लें 4 C's हैं, ठीक है। सबसे पहले ये कि कोलैबोरेट, आपस में मिलजुल के सारी चीज़ें, कनेक्ट, कम्युनिकेट, बात करें उनसे, एंड देन कॉन्क्वेर द वर्ल्ड। दैट्स इट। ये 4 चीजें स्टेप हैं जो आप अपना लें। जो आप अच्छा सना, बच्चे जो मनशियात का में रुझान बढ़ रहा है, ज्यादातर जो पेशेंट आपके पास आते हैं, कौन से इश्यूज, मेन इश्यूज आपको सामने नजर आते हैं, क्या रीजन बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। सबसे पहला, सबसे ज्यादा इशू ये होता है, किस बात पे ज्यादा आप नजर आता है? ओके सबसे पहले ये होता है कि ऑटोनॉमी, यानी कि वो चाह रहे होते हैं कि हम जो हम करना चाहते हैं हमें उसकी इजाज़त नहीं मिलती। बट ऑफ कोर्स इजाज़त किस तरह से मिलेगी? इजाज़त में मसला ये आ जाता है कि बच्चे जो चीज़ें बता रहे हो तो वो डेफिनेटली प्रोडक्टिव समटाइम्स नहीं होती, समटाइम्स उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इन दैट सिचुएशन जब उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है तो पेरेंट्स डायरेक्टली उसको मना कर देते हैं, नहीं करना। मगर वो बीच में जो गैप रह जाता है ना, वो ये रह जाता है कि क्यों नहीं करना। उनको उन कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता होता, उनको उन चीज़ों का नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मना किया जा रहा है। पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता बेसिकली, उन्हें लगता है कि वो अर्न कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी चीज़ें सहूलियात दे रहे हैं, दैट आर इनफ। बट ऐसा नहीं होता। उसके अलावा उनको गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस हद तक कौन सी चीज़ आप कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें हम क्या करते हैं बच्चों को, मैं कहती हूँ करेज क्या है, हिम्मत है। बहुत ज़्यादा हो तो आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे बगैर रस्सियों के, बगैर उसके, आप कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता। बहुत कम हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। बच्चों को ये चीज़ बतानी ज़रूरी है कि आप जो करेज है उसको किस हद तक आपने यूज़ करना है। बिल्कुल घर पे भी नहीं बैठ जाना। जैसे मेरे पास कुछ एडल्ट एज में, मतलब लाइक 26-27 ईयर्स के आते हैं, वो कहते हैं हम बाइक नहीं चला सकते बिकॉज, क्या ये उसके पीछे यही रीजन होती है कि वो शुरू से ही उनको इस तरह रखा जा रहा होता है? ये मत करना, इस तरह नहीं करना, ऐसे करोगे तो गिर जाओगे। अब देखो बाइक पे बैठते हैं ना लड़के, इस तरह करते हैं, बिल्कुल नहीं। उनको बताएं कि क्या है चीज़, अगर बाइक पे किस तरह हैंडल करना है आपने, बिल्कुल एग्जैक्टली। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, इसे हैंडल करना भी सिखाया जाता है। बिल्कुल। लिमिट तो आपने कहा कि कर दी जाती है, लेकिन लिमिट जो है हद से ज्यादा हो जाती है। एवरीथिंग इज बैड। और सिमिलरली बहुत ज़्यादा कम चीज़ें करना भी बैड है। अब उसके फ्रेंड्स जा रहे हैं बाइक पे, मतलब लड़का कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डर लगता है। अब उसके पर क्या, उसको वो डिप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि सारे फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बाइक पे बैठने से डर लगता है। अच्छा सना, पेशेंट आपके पास आते हैं, चले आपने कहा कि ये जहनी दबाव का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं, माँ बाप के और उनके आपस में दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन क्या नशे के आदी भी हुए होते हैं? एग्जैक्टली। और कौन सा नशा आपको क्या लगता है कि वो नशा जो हमें जो फील आती है, जो खासतौर से टीनेजर्स कि स्कूलों से वो जो फ्रेंड्स उनके साथ हैं, उनकी जो जिस माहौल में वो बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इस वजह से भी उनके साथ ये वाक़यात होते हैं और नशे के आदी हो जाते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली नशा का होता है ये कि 2 टाइप के ड्रग्स, 2 टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आम होती हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स या दबाव की वजह से वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो कोपिंग की तरफ, उनकी जो इमोशनल कोपिंग होती है वो उसकी तरफ चले जाते हैं कि हमें कुछ पता ही ना चले दुनिया में, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ही ना है, ठीक है। और या फिर वो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि कुछ नहीं होता, लेट्स ट्राई, लेट्स हैव फन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं पेरेंटिंग की बात करूँगी, हम जब बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं क्या करते हैं हम, वो जर्म्स जो होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसकी छोटा सा एक डेड सेल्स जो होते हैं वो हम डाल देते हैं उनकी बॉडी में, ताकि अंदर से खुद आर्मी प्रिपेयर हो जाए कि कैसे इसको डिफीट करना है, राइट। इनोक्यूलेट कर दे बच्चों को, आप उनको बता दें बेटा जब ऐसे जाते हैं तो ऐसा होता ही है, इट्स नॉर्मल। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो इट्स नॉर्मल, वो सिर्फ कुछ दिन की बात होती है, उसको पता ही नहीं, उसको लगता है मेरा मजाक उड़ा दिया गया तो बस अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। अब वो हर वो चीज़ करता है जो उसके। अच्छा, मैंने यहाँ तक सुना और ऐसे केसेस सामने आए हैं कि बच्चा जो है पहले टीचर की बात बुरी लगने के बाद भी इस तरह के केसेस जो है सामने आ जाते हैं कि बच्चे को बुरी लग गई और वो जो है बुरा मान के इस तरफ चला गया। बिल्कुल ऐसा है, और उसका रीज़न ये होता है कि घर में जाके बताएगा तो कहेंगे तुम्ही को पढ़ने का शौक़ नहीं है, तुम ही नहीं पढ़ रहा है, तुम्हें ही नहीं आ रहा, उसको कोपिंग सिखाई भी नहीं जा रही।
ایک طرف پیرنٹس کہتے ہیں کہ ٹیچرس، میں نے خود اپنے سامنے سنا ہے کہ، اور بہت برا لگتا ہے کہ یہ تو خود ہماری پے یہ لوگ پل رہے ہیں، آپ گھر میں یہ بات کر رہے ہیں تو میں بات کر لوں گا جا کے، نو پرابلم. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیچرس کو کچھ سمجھنا بھی نہیں ہے، اور سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی نہیں تم ہی نہیں پڑھ رہے ہوں گے، جب بھی ٹیچرس نے کہا تو وہ بیچ میں پھنس جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میں کسے بتاؤں. صحیح. ناظرین کو میں بات کروں گی کہ ثنا ہمارے ساتھ ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں کہ پیرنٹ جو ہیں سب سے پہلے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ منگل ہونا پڑتا ہے، فرینڈ بننا پڑتا ہے. جب آپ دوست بنیں گے جب بھی آپ دل کی بات جو آپ کر سکیں گے. منشیات کی لعنت نئی نسل میں جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ ہی شاید یہی مین ریزن ہی یہی ہے. آپس میں پہلے بعد میں تو دوست ملتے ہیں، پہلے تو گھر والے آپس میں ملتے ہیں. تو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو بھی کرنی چاہیے؟ جو آپ نے 4 چیزیں تو بتائیں، لیکن بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے آج کل تو ویسے بھی ویکیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا، بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر پیرنٹس ڈانٹ بھی رہے ہیں تو کیا ہوا، ٹھیک ہے، آفٹر آل وہ آپ کے پیرنٹس ہی ہیں، وہی ہیں جو آپ کے کیئر گیور، بیسک کیئر گیور تھے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس پہ آپ کو سب کچھ سکھایا. اٹس اوکے، ڈانٹ دیا تو کیا ہوا، سن لیں ڈانٹ، بٹ ملے گی آپ کو انفارمیشن افیکٹو اور کام کی ملے گی. آپ کا دوست جو آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ ہی کی ایج کا ہے، 2-3 سال بڑا شاید آپ کو مل جائے، بٹ اگین اس کا ایکسپیرینس آپ کے پیرنٹس سے زیادہ نہیں ہوگا. میں بچوں کو بھی کہتی ہوں آپ لوگ ماشاء اللہ اتنے اسمارٹ ہو، اتنے ماشاء اللہ آپ اپنے ہر یعنی اتنے چینلس چلا رہے ہوتے ہیں، بچے مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ اتنے اسمارٹ ہو. آپ یہ طریقے فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کیسے پیرنٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے اور کس طرح ان سے دوست بننا ہے، منگل کرنا ہے. ثنا لاسٹ میں بس یہ آج کیونکہ ایک اہم دن ہے، اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کوئی میسیج جو چھوٹا سا آپ دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو، کہ کس طرح جو اگر خدا نخواستہ آپ کے بچے اس کا شکار ہو جائیں تو کس طریقے سے آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اگر اللہ نہ کرے آپ کے بچے اس کا شکار ہو جائیں، اگین کمیونیکیشن از اے 2-way پروسیس. سنے بھی اور پھر بتائے بھی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس اس کو ڈانٹنا، اور اس کے بعد پھر کلینکل سائیکالوجسٹ پھر اس کے بعد سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. ریہیبلیٹیشن سینٹرز بہت اچھے ہیں، ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو گو دیئر، وہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ بھی کریں گے اور ہیلپ بھی کریں گے. جی بہت شکریہ ثنا، آج کے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئیں، اور یہاں پہ اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ ثنا نے جو باتیں کی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے مین چیز اس میں یہی ہے کہ ہمیں ہماری فیملی ممبرس کو آپس میں مل کے، چاہے بچے ہوں چاہے فیملی ممبرز ہوں، ایک دوسرے کا دوست بننا پڑے گا، ایک دوسرے کو سننا سمجھنا سوچنا پڑے گا. یہ والی دوستی جو موبائل سے ہے اسے تھوڑا سا سائٹ پہ رکھنا پڑے گا. یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.